भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया बैठक का उद्घाटन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कृषि मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता हुए शामिल। भोजपुर जिला संयोजक प्रेम पंकज उर्फ ललन के नेतृत्व में हुई बैठक संपन्न। शहर के होटल आरक ग्रांड में रविवार को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, अध्यक्षता व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सह विधान पार्षद राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता एवं संचालन भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ भोजपुर के जिला संयोजक प्रेम पंकज उर्फ ललन ने किया एवं संचालन भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के भोजपुर जिला प्रेम पंकज ललन ने। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर बनी हुई है। आज के परिवेश में लोग अपनी राजनीतिक छवि चमकाने में लगे रहते हैं। मंच पर बैठते ही फोटो और सेल्फी लेते हैं, लेकिन हमारे पीछे वैसे लोग भी हैं जो ना तो मंच पर नजर आते हैं और ना ही मंच के पीछे। उन्हीं लोगों के परिश्रम और त्याग के बदौलत आज भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक 3 सीट से 300 सीट तक पहुंची है। भाजपा व्यक्तिवाद और नहीं बल्कि राष्ट्रवाद पर विश्वास करती है। हमारी अपनी नीति व रीति है। भाजपा अलग अलग प्रकोष्ठ इसलिए बनाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की योजनाओं के बारे में जान सकते। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने लगातार व्यवसायियों के हित में काम किया, आगे भी करेंगे। व्यवसायियों पर हमारी पूरी नजर है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली है। सूबे की सरकार ने 15 वर्षों से बिहार की फिजा बदलने का कार्य किया, आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय कई देश अपने आप को बाहुबली मानते थे। भारत पहला देश है जिसने विकसित नहीं होने पर भी 2 टीका बनवाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, बिहार संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, महिला मोर्चा के प्रदेश प्रभारी सह एमएलसी नविदिता सिंह ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर कहा कि हमारे व्यवसायी किसी के सामने हाथ फैलाकर रोजगार नहीं मांगते, बल्कि लोगों को रोजगार देते हैं। इसके लिए सभी व्यवसायियों का अभिनंदन है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सह विधान पार्षद राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने कहा कि आगामी 17 सितंबर को भाजपा व्यवसाय प्रकोष्ठ पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगी। इस अवसर पर व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा स्लम एरिया में लोगों के बीच अन्न, वस्त्र, फल एवं कॉपी कलम का वितरण किया जाएगा। स्वागत भाषण देते हुए भाजपा के जिला संयोजक प्रेम पंकज उर्फ ललन ने कहा कि आरा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरती है। यहाँ के दानवीरों ने अपना सर्वस्व दान कर शिक्षा का अलख जगाया है। आज का यह बैठक काफी ऐतिहासिक रहा। इस बैठक के आयोजन से भाजपा व्यवसाय प्रकोष्ठ और मजबूत होगी। इस मौके पर मुख्य रूप से कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्रीय तो पूछा जाता है कि केकर वोट भाजपा के पक्का बा। जैसा बहुत होता है तो ये सबसे बड़ा निकलता है कि ये भाई जितना व्यवसायी लोग का वो लोग तो पक्का भाजपा के वोट देवे कर। हम ही कभी करे जरा भाजपा पहले बहुत बढ़िया कर रहे हैं जिला, लेकिन धीरे धीरे खास करके अटल जी, माननीय अटल जी, हमारे अभी प्रधानमंत्री जी के दल के बहुत विस्तृत रूप देवे के काम भेजे, लेकिन अमरिंदर भाई जब से आरा के कैंडिडेट भेजे तो हम देखे पहले जो ना पार्टी में रहे तो हमने को मुस्लिम कैंडिडेट देके जिता देते रहे। अब ये आके जमशेदपुर में रहा सर्विस में तो रामनवमी के जुलूस निकालते रहो। आगे में जब काम शुरू कैले तो बात में धीरे धीरे तय हो गई कि आरा में भाजपा के केहू कैंडिडेट रहे जरूर जीत। ऐसा प्रधानमंत्री हमको इस देश के इतिहास में कभी नहीं मिला। हम वक्त के बारे में सोचना, कोई विपत्ति का समय होता है तो सब का, इसलिए आपका स्वागत करो अपने विधानसभा क्षेत्र के
तमाम नागरिकों की ओर से और इस शहर के ओर से ये मेरा दायित्व बनता था। और दायित्व तो यह भी बनता था कि मैं एक दिन पहले आकर के आपकी सारी व्यवस्था को देखता और बेकार करता। और बेटा वहां थी वही बदलता है भी दिखाई पड़ रही। और वहां से मैं छुट करके 10 बजे रात को पहुंचा पड़ता। आज सवेरे आप सबके दर्शनार्थ उपस्थित हो सका, स्वागतार्थ खड़ा हो। ये इतिहास की आधी पंक्ति है, पूरी पंक्ति करिए पूरा। हामासा जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप के विरुद्ध की सेनापति थे। उन दिनों का स्मरण करते हैं, श्री पूज्य प्रसाद को स्मरण करते हैं, कई लोगों को स्मरण करते हैं जो हमारे सामने चले गए। उनका अपहरण होता था, उनकी हत्याएं होती थी, और भी कई प्रकार के अत्याचार और उत्पीड़न यहाँ के समाज को झेलना पड़ता था। इस मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण, इस खुशहाल में प्रातः 11 बजे से ही पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए अपने तमाम सभी जिला के संयोजक एवं आमंत्रित अपने तमाम, मैं राजेश गुप्ता जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने कटिहार में वर्चुअल मीटिंग का शुभारंभ किया था। और वास्तव में जिस प्रकार से आपने कटिहार में आपके कार्यक्रम को, आपकी वाणी को देखने का अवसर मिला, पहली बार लगा कि व्यापार प्रकोष्ठ को के पहले का कालखंड हो जिसकी चर्चा उनके विद्वान वक्ताओं ने की है कि महाराणा प्रताप के कालखंड में भी भामाशाह हमारे अग्रणी जाबाज महाराणा प्रताप का सहयोग किया। आज भी लोग उन्हें आदर से याद करते हैं। आजादी के बाद हुई, चाहे वो आजाद हो और हमारे माननीय राज्यसभा के सम्माननीय सदस्य ने श्री स्वर्गीय डालमिया जी का भी स्मरण किया है। और उस समय के कालखंड में कई अग्रणी उद्योगपति और व्यवसायियों ने आजादी की लड़ाई में अपने को वोट किया। और महात्मा गांधी के हर कार्यक्रम में उनका सहयोग रहा और आजादी की लड़ाई में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। आप किस प्रकार देश की ताकत है बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर दुकानें सभी बंद हैं तो किसी दल के कार्यक्रम तो बंद के कार्यक्रम को सफल माना जाता है। अगर दुकानें खुली रह गई तो कहा जाता है कि फल्ला दल का जो बंद का कार्यक्रम था वो टाटा खुश हो गया, बंद के आह्वान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप इतनी बड़ी ताकत है कि किसी भी राजनीतिक दल का कार्यक्रम आपके शटर उठाने और शटर गिराने पर निर्भर हो, वो सारी ताकत आज हमारे इस प्रसार में बैठे हुए। तो हमारी सरकार लगातार व्यवसायियों के हित में कई निर्णय लिए हैं। खास करके हमारे पूर्व के माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सुशील कुमार मोदी ने भी व्यवसायियों के हित में लगातार कई प्रकार की समितियों का भी गठन किया था। और इसमें हमारे ऐसे विधायक भी सदस्य हुआ करते थे। व्यवसायियों की सलाहकार समिति का भी गठन किया है जो पूरे बिहार के व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे और व्यवसायियों की समस्या को रखेंगे और उसके निदान के लिए सरकार प्रयास करेगी। हम बबलू जी को बताना चाहते हैं कि इसमें हमारे व्यवसायिक पृष्ठभूमि से विशेष आमंत्रित जो हमारे कई विधायक भी रहेंगे जो
व्यवसायियों की पीड़ा को, उनकी समस्याओं को भी रखने का काम करेंगे। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक आज मोटे तौर पर कहा जाता था कि अगर हमारा कोई वोट बैंक है तो वो व्यवसायी है, और वास्तव में हमारे जो व्यवसायी समाज के लोग हैं जो आज यहां बैठे भी हैं, इस बात का गवाह है कि आपने भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर चली है उसके आप वाहक रहे हैं। जो नागेंद्र भाई साहब बैठे हैं, पार्टी का स्वरूप पूरे वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ। जब याद करें पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस राष्ट्रवादी के सिद्धांत को लेकर आजादी के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनसंघ की स्थापना की, और उस भारतीय समाजवाद, वामवाद, दक्षिण पंथ, वामपंथ, आजादी के बाद कई प्रकार के पंथ का सेल्फी भी लिए जाते हैं, लेकिन सैकड़ों हजारों ऐसे अनाम चेहरे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को सींचने का काम किया। न वो मंच पर नजर आते हैं, न मंच के पीछे नजर आते हैं, न मंच के आगे नजर आते हैं। तो उनको भी स्मरण करने का दिन है। पार्लियामेंट में तीन सीट उस समय हम सबों को मिले थे, और आज उस 3 से 300 तक की यात्रा जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रारंभ हुई और दीनदयाल जी और अटल जी होते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र इंडस्ट्री का कियान सभा के प्रस्ताव को भी हम देख रहे थे। हमने लगातार व्यवसायियों के हित में काम करने किया है, और आने वाले दिनों में भी किसी भी व्यवसायी को अगर वो अपना व्यवसाय जो सरकार के प्रावधान है उसको देखते हुए करता है, तो कोई मारी का लाभ पैदा नहीं है कि आपको कोई छू दे। ये वित्त मंत्री के रूप में आज इस प्रसार में हम आपको कह रहे हैं, हमारी पूरी नजर है। पूरे सूबे से कार्यकर्ता आते हैं, हमारे व्यवसायी आते हैं। वो 1 से 2 अरब का वो प्रोजेक्ट है, उस बहुत सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जो कुछ सड़कें कही है जो 6 मीटर से ज्यादा लंबी है, उसको पथ निर्माण विभाग ने मेरे प्रभार लेने के पूर्व वो अपने अधीन लेने की प्रक्रिया कर रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने कई बैठकें की है, और उसके लिए कैसे हम लोग एक हेड बनावे और उस राशि से वो सड़कें बने, उसके लिए मोटा मोटी सारी चीजें हो गई है। मुझे लगता है कि 2-1 दिन में वो सारी चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी, तो वो सड़कें भी बनेगी। और हमारी प्रतिबद्धता है, जो कि हमारे अधिकतर विधायक शहर से आते हैं, और उनकी जो पीड़ा कथा और व्यथा है, जो अमरेंद्र बाबू के संभाषण से कहीं कहीं वो दिखा है, वो इनकी नहीं है, पूरे बिहार की। और वो चीज ध्यान में है, हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक भी बैठे हैं, तो सारी चीजें ध्यान में है कि हमारे जो कम से कम विधायक हैं वो सिर उठाकर चल सके अपने नगर में, तो वो सिर उठाकर अमरेंद्र राव चलेंगे। वैसे हमारे माननीय मंत्री हैं, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, और हम कुछ भी करेंगे तो वो एक सामुदायिक जिम्मेदारी से सरकार मंत्रिपरिषद काम करती है। जिन चीजों को रखेंगे तो वो आप मान के चलिए कि अमरेंद्र बाबू की ही उसमें भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी बिहार प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज आयोजित की गई है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने जो अब तक व्यवसायियों के हित में कार्य किए हैं, तो सारे कार्यों को
आम व्यवसायियों तक पहुंचाना और सांगठनिक दृष्टि से प्रत्येक व्यवसायियों को सांगठनिक दृष्टि से ये दो चीज़ें हैं जो हम सब आज अलग अलग लेंगे और व्यवसायियों की एक बड़ी भूमिका देश और प्रदेश के विकास में रही है। व्यवसायी ये मुझे कि राष्ट्र के काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ग है, तो हर हाल में उनकी गतिविधियों से देश का विकास भी जुड़ा इसी कार्यक्रम में शामिल होने को। सर एक चीज़ आरापुर सरदार बसपराव पटेल जो बेंडेश्वरी में उदाहरण किया था, आज उसका गंदगी और पहले पुलिस पकड़ की था, तो देखिए अभी और आज वहाँ पर शौचालय नहीं है, ठीक है, उसके लाइट की संबंध व्यवस्था में भी नहीं हुआ। आपने उसका ध्यान दिलाया है। अगर आरा बस स्टैंड का परिचालन नगर विकास के का जो ये नगर निगम है उसके माध्यम से अगर होगा, उसमें उसके विकास के लिए जो भी राशि लगेगी हम सर एक सवाल, सर पूरे बिहार के सफाई कर्मी भी हड़ताल पर वो हैं। हड़ताल पर है, 1-2 दिनों में हड़ताल टूट जाएगी। क्या हमारे अधिकारी लगातार संवाद में हैं। सर, एक इन सवाल मांगों को हम सबने स्वीकार भी किया है। 1-2 ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा नियम और कानून के कारण उसमें परेशानी। बहरहाल सर वैकल्पिक कोई उपाय किया गया नहीं सर, पूरा गंदगी में तब्दील। देखिए उसमें ग्रुप भाग के और सोर्सिंग के हैं, लेकिन जहाँ परिस्थिति अनुकूल रहती है वहाँ सफाई हो रही है। कहीं कहीं ये कठिनाई आ रही है, वो लगातार विभाग बदल। सर एक सवाल है, जीएसटी के पेनाल्टी को लेकर कई व्यवसायी कई संवेदक लोग परेशान है, उसमें शायद संशोधन की आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल से अब निर्णय होता है, अब सरकार के स्तर पर कोई निर्णय होता नहीं। उसके पेनाल्टी से लोग परेशान है काफी व्यवसायी भी उसमें। देखिए उस समय पर उन चीज़ों को स्वरूप नहीं देने के कारण ये परेशानी होती है, लेकिन ये सवाल हमारे ध्यान में है, इसको संशोधन करने की जरूरत है आपको लगता है? जीएसटी काउंसिल इस विषय को रखेंगे। देखिए व्यवसायियों को भी जो नियत समय है उसके अंतर्गत जो प्रावधान है उसको अगर पालन करें तो कोई कठिनाई नहीं है। तो विशेष परिस्थिति में कुछ नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान व्यवसायियों को रखना होगा। तो सब देखते हैं कि पेनल्टी अगर कोई कम हो सके तो मिलेगी। सर तेजस में बवाल के बाद अभी तक गोपाल मंडल जी की